हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ निफ्टी प्रेडिक्शन और वीकली एनालिसिस। पिछले हफ्ते मार्केट्स में काफी एक्शन रहा। इंडिया के टैक्स रिफॉर्म्स अपडेट्स के बाद निफ्टी ने पूरे वीक में दिखाया एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली और वीकली चार्ट्स का प्राइस एक्शन, साथ ही देखेंगे पिछले हफ्ते का FIDI डेटा, ग्लोबल मार्केट न्यूज, और फाइनली मैं आपको दूंगा अपना निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर द कमिंग वीक, दैट इज 22 टू 27 ऑफ सितंबर। और हाँ, पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि प्रेडिक्शन के साथ साथ मैं आपको दूंगा एक क्लियर गेम प्लान मंडे मॉर्निंग के लिए। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ट्रेड इन्वेस्टर, जहां हम बातें करते हैं बिल्कुल बेसिक्स टू ब्रिलियंस की, स्पेशली हमारे इंडियन रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करें डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस की, सबसे पहले चलते हैं डेली चार्ट पर। निफ्टी ने इस हफ्ते का क्लोज किया है 25,327 के पास एक सॉलिड बुलिश मोमेंटम के साथ। सपोर्ट जोन्स, पहला डिमांड जोन 25,200 टू 25,250 पर है, और अगर ये ब्रेक होता है अगला सपोर्ट है 25,000। यहाँ पर 20 EMA भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और डीपर सपोर्ट 24,900 पर है, जहाँ 50 EMA काफी स्ट्रॉन्ग बेस बनाता हुआ। रेजिस्टेंस जोन्स, ऊपर की साइड सबसे पहला सप्लाई जोन है 25,400 टू 25,500। अगर ये डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो अगला टारगेट जोन खुल जाता है, जो कि 25,700 टू 25,850 तक है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी काफी पॉजिटिव हैं। RSI अराउंड 58 है, बुलिश जोन में दिख रहा है, लेकिन ओवरबॉट नहीं। वहीं मैकडी पॉजिटिव क्रॉसओवर में है और स्टोकेस्टिक थोड़ा ओवरबॉट जोन में है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म डिप्स आ सकते हैं, लेकिन ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग ही बना हुआ है। बात करें वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस की, वीकली चार्ट पर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। बायर्स क्लियरली कंट्रोल में दिख रहे हैं। सपोर्ट वीकली लेवल पर 24,900 टू 24,800 का जोन एक बाय ऑन डिप्स जोन है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। वहीं रेजिस्टेंस 25,400 टू 25,700 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया दिख रहा है। इसके ऊपर क्लोज आने पर नेक्स्ट मेजर अपसाइड टारगेट 25,850 टू 26,000 तक ओपन हो जाते हैं। प्राइस एक्शन भी हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, जो एक हेल्दी अपट्रेंड का साइन है। ATR लो है, इसका मतलब ट्रेंड सस्टेनेबल है, और ADX राइज कर रहा है, जो बताता है कि ट्रेंड और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कमिंग ऑन टू ऑप्शन चेन एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की, जो हमें बताता है कि स्मार्ट मनी किस लेवल पर अपनी पोजिशनिंग कर रहा है। एट द मनी स्ट्राइक एज ऑफ नाउ इज 25,300। हाईएस्ट कॉल OI 25,500 और 25,600 स्ट्राइक्स पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। इसका मतलब ऊपर की तरफ 25,500 25,600 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। हाईएस्ट पुट OI 25,200 और 25,000 स्ट्राइक्स पर हैवी पुट राइटिंग है। ये लेवल्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाते हैं। मैक्स पेन की बात करें 25,300 पर है, जो इंडिकेट करता है कि एक्सपायरी इस लेवल के आसपास हो सके। PCR अभी के लिए 1.05 के ऊपर है, जो बताता है कि मार्केट में बुलिश पोजीशनिंग ज्यादा है, लेकिन ओवरबॉट भी हो सकता है, इसलिए सडन प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहो। कंक्लूजन सिंपल है, 25,200 टू 25,500 का रेंज अगले हफ्ते के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस रेंज के बाहर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने पर ही थोड़ा ट्रेंड शुरू होगा। बात करें FIDI वीकली एक्टिविटी की, FIs ने इस हफ्ते नेट बाइंग की है लगभग 1200 करोड़ के आसपास, और DIs ने भी कंसिस्टेंट बाइंग की है। ये दोनों मिलकर मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। FIs का मोड पिछले हफ्ते से इंप्रूव हुआ है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हो गए और मैक्रो डेटा इंडिया के लिए सपोर्टिव है। अगर मंडे मॉर्निंग को ट्रम्प बाबा के H1B वीजा के नेगेटिव खबर का असर ज्यादा नहीं दिखा, तो ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू टुवर्ड्स पॉजिटिव ट्रेंड। इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हाइलाइट्स भी देखते हैं। निफ्टी ने लगातार 8th सेशन में रैली की और थर्ड वीक हाई पर क्लोज किया, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का इंडिकेटर है। GDP अपग्रेड और इंडिया US ट्रेड टेंशन ईजिंग ने इंस्टीट्यूशनल फ्लोज को सपोर्ट किया। वहीं ऑटो और फाइनेंशियल स्टॉक्स ने लीड किया। IT और FMCG थोड़े लैगिंग स्टेटस रहे। H1B वीजा की खबर के बाद IT थोड़ा प्रेशर में दिख सकता है आने वाले वीक में। फेड रेट कट एक्सपेक्टेशंस ने मार्केट को और बूस्ट दिया, और एनालिस्ट अब 25,700 तक के लिए टारगेट्स दे रहे हैं। ब्रोकरेजेस ने इस समय बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रिकमेंड की है, विद स्टॉप लॉस अराउंड 24,900। बात करें वीकली ट्रेडिंग आउटलुक एंड प्लान फॉर द अपकमिंग वीक। अगले हफ्ते के लिए स्ट्रेटेजी सिंपल रखनी है। जब तक निफ्टी 25,200 के ऊपर है, बाय ऑन डिप्स अप्रोच रखो। 25,400 टू 25,500 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना सेफ रहेगा। वहीं अगर ब्रेकआउट होता है 25,500 के ऊपर, तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन सकती हैं विद टारगेट्स ऑफ 25,700 टू 25,850 के लिए। डाउन साइड में 25,000 और 24,900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनके नीचे गिरते ही थोड़ा कॉशियस हो जाना। दोस्तों, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। FIs और DIs का सपोर्ट भी है, और ऑप्शन चेन भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन 8 दिन की रैली के बाद थोड़ी कंसोलिडेशन या छोटी डिप्स आना नॉर्मल है। आपको क्या लगता है, अगले हफ्ते निफ्टी 25,500 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा या थोड़ा पॉज लेगा? कमेंट्स में बताओ। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाइयों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दोस्तों, हम अपने चैनल पर लाते हैं सिर्फ इन डेप्थ रिसर्च कंटेंट अपने सभी रिटेल ट्रेडर भाइयों के लिए, और हमारी पक्की उम्मीद है कि एक दिन हम वो 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग रिटेल ट्रेडिंग आर्मी जरूर एस्टैब्लिश करेंगे। आई एम ऑन अ मिशन टू एस्टैब्लिश दिस पावरफुल रिटेल ट्रेडिंग आर्मी। आई होप यू गाइस आर अवेयर अबाउट द एपिक मार्केट बूम व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग GameStop स्क्वीज। सवाल ये नहीं कि हम ये एम्बिशियस ड्रीम अचीव कर पाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि कब तक अचीव कर पाएंगे, और इस जर्नी में हमें आपका साथ चाहिए। क्या आप हमारे जर्नी में साथ दोगे? इफ यस, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें फॉर ऑल दोस हु आर एडमिन द स्टॉक मार्केट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, ट्रेड सेफ एंड स्टे क्लासी एज ऑलवेज। विद दिस साइनिंग ऑफ, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, एक नॉर्मल सा, सीधा सा और बहुत ही आम ट्रेडर।
ट्रेडर लेकिन आर्म्ड विद प्लेंटी ऑफ रिटेल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। आप देख रहे हैं ट्रेड इन्वेस्टर, जहां हम बातें करते हैं बिल्कुल बेसिक्स टू ब्रिलियंस की। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत।